जिलाधिकारी के आदेश पर भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड को अभी हाल में ही बाईपास थाना के पास रिक्साडीह में शिफ्ट किया गया है, लेकिन नए बस स्टैंड पर सुविधाओं की जगह अवैध वसूली का मामला गर्मा गया है। बस यूनियन के सचिव राजकमल सिंह का आरोप है कि बाईपास थाने के ठीक सामने सड़क पर बैरियर लगाकर बसों से खुलेआम रंगदारी वसूली जा रही है। दिन में चलने वाली बसों से 150 रुपये और रात की बसों से 300 रुपये की जबरन वसूली हो रही है। हैरानी की बात यह है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। मामले को लेकर बस यूनियन ने आज जिला परिवहन पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह से मुलाकात की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी ने सिटी डीएसपी और बीडीओ को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बस यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही यह वसूली बंद नहीं हुई तो वे बसों का परिचालन ठप कर देंगे, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परेशानी है आप लोगों को? परेशानी है कि साहब का आदेश था कि रिक्शा डी आपको लगाना है बस स्टैंड, वहाँ हम सब सुविधा आपको सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुविधा तो सुनिश्चित नहीं हुआ है। उल्टे वहाँ पे और रंगबाजी शुरू हो गया। अच्छा। अभी स्टाफ बताया क्या कि सीओ साहब और थानेदार साहब के सामने में बैठ करके, कौन मुखिया जी हैं क्या नाम है, वो लोग आकर के कि आपको पर गाड़ी 150 रुपया लगेगा दिन में और नाइट गाड़ी से 300 रुपया लगेगा। अच्छा। और 1 घंटा में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बजाते बैरियर लगा करके, वहाँ का बैरियर लगा करके चेक करके कि जो नहीं देता है गाड़ी उसको साइड करो। इस तरह का रंगबाजी करके हम लोगों को वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। वही चीज़ को कहने के लिए हम लोग डीडीसी साहब के यहाँ फंसा है कि आपके आदेश से तो हम लोग गए वहाँ, आपने हम लोग से एडमिट किया था क्या कि सब चीज़ हम आपको देंगे, वहाँ कुछ सुविधा तो नहीं मिला, सुविधा के नाम पे यही मिला रंगबाजी टैक्स। तो उसमें बजाते रसीद काट के दे रहा है? बजाते रसीद काट के दे रहा है। रसीद क्या जेन्युइन है या फर्जी नहीं, है? देखने से जेन्युइन नहीं लगता, एक लगता है छपा करके ये जो है काट के। मतलब रंगबाजी टैक्स का? रंगबाजी टैक्स, खुलेआम रंगबाजी टैक्स। अब थाना के सामने में स्टाफ बताया कि थानेदार भी हैं, सीओ साहब आए। अच्छा। जब बोला क्या कि आपका क्या कागज है, आप कौन सा डाक लिए, क्या लिए, हमको दिखाइए, तो बोला हम नहीं दिखाएंगे कागज, आपको देना होगा। क्या नाम हो आपका? राजकमल सिंह। आप बस ओनर? बस ओनर है, बस के सचिव हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। आप लोग आज डीडीसी से मिलने आए हैं? हम लोग मिलने आए हैं कि हम लोग को कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, और अब जब से जो है बाई जबरन जो कहता है कि 150 रुपया देना ही होगा। अब क्या चीज़ का 150 रुपया देंगे, हम समझ नहीं आ रहा है। कहाँ? रिक्साडीह में। रिक्साडीह में जो नया बस स्टैंड हाँ। गया है, तो किसके द्वारा मांगा जा रहा है? अब किसके द्वारा रसीद काट के, किसके द्वारा जा रहा है? तो बोलता है मुखिया जी थे और सबका कौन कौन आदमी था, हम तो उतना जानते नहीं। अच्छा, लेकिन 150 रुपये चाहिए? 150 रुपये चाहिए। इन्वॉल्व उसमें किनका किनका ये पता है? किनका वो तो हम नहीं जानते हैं। तो कैसे हम लोग गाड़ी घोड़ा पूर्व जो आपका बस स्टैंड था वहाँ भी लगता था क्या? कौन बस स्टैंड? यहाँ जो था? यहाँ जो था यहाँ तो मैंने हम लोग रेलवे से कांटेक्ट में लिए थे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ देते थे, तो मिनिमम में था? मिनिमम था। वहाँ जो है वो तो कर अभी ना कोई सुविधा है ना और कोई व्यवस्था है, उसका डाक होता है या कुछ होता है, विधिवत करके अपना दे, तो हम लोग देने में तैयार है, लेकिन सब कुछ होने के बाद ना देंगे कि पहले दे दें। तो आप जो मतलब सीओ मुखिया ये सबसे आप लोग बातचीत किए हैं? हम लोग के आदमी वहाँ था, वो लोग बोले कि जो है सब लोग आए थे और उसके बाद मैंने 1 घंटा के बाद जो है चालू हो गया। सीओ लोग भी वहाँ पर आए, सीओ वीडियो थानेदार वगैरह सब थे वहाँ। क्या सबका इन्वॉल्व है इसमें क्या? वहाँ तो हमारा वहाँ से आदमी बताया यही बात, सब लोग वहाँ थे, बुला के मैंने हम लोग को कहे। अब बोले ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो 1 घंटा चालू हो गया। हम लोग मार नहीं न करेंगे, हम लोग को सुरक्षा नहीं चाहिए, बगल में थाना है, हम लोग को सुरक्षा नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी आप कहाँ हैं? अभी हम लोग तो अभी जो है हम लोग डीडीसी के यहाँ आए हुए हैं इनसे गुहार लगाने के लिए। हमारे जो मालिक है तो हम आश्वासन दिए थे कि सब व्यवस्था करेंगे, और ना हमको कुछ कर रहा है ना व्यवस्था, और यही देखिए दुर्भाग्य है। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का जो है गाड़ी अब तो बेचना पड़ जाएगा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुबोध राय। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने आज एक और बड़ी स्ट्राइक की है। सहरसा के सेल टैक्स कार्यालय में तैनात एक चपरासी शंकर कुमार को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर के एक ढाबे पर हुई, जहां आरोपी टायर व्यवसायी सिराजुल होदा से घूस की रकम लेने पहुंचा था। पीड़ित का आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट के सेटलमेंट के बदले यह रकम मांगी गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घूस कथित तौर पर सेल टैक्स के संयुक्त आयुक्त
परवीन कुमार के इशारे पर ली जा रही थी। निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में बड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी शंकर कुमार को भागलपुर की निगरानी अदालत में पेश किया गया है। इस कार्रवाई से जिले के सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। दिनांक 29/12/25 को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से संयुक्त आयुक्त के परिचारी प्यून शंकर कुमार को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला है कि एक सिमरी बख्तियारपुर में सिराजुल होकर के व्यवसायी हैं जिनका टायर का व्यवसाय है। उनका टैक्सेशन के मामले को लेकर के उनका बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था और निरंतर प्रयास कर रहे थे कार्यालय में कि उनका अनफ्रीज कर दिया जाए। वो टैक्स जमा कर चुके हैं, तो उनका खाता अनफ्रीज अनहोल्ड करने के लिए उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई और यह रिश्वत की मांग शंकर कुमार के माध्यम से ही संयुक्त आयुक्त करवाए। जब संयुक्त आयुक्त परवीन कुमार से वो मिले तो वो बताए कि शंकर जी से बात कर लीजिए आप। शंकर जी से जब वो बात किए तो शंकर जी बताए कि साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी अनुनय विनय के बाद 75,000 रुपये पर मामला से तय हुआ और कल 75,000 रुपया लेते हुए शंकर कुमार परिचारी को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए हम लोग यहाँ भागलपुर लेकर के आए हैं अभियुक्त को। संयुक्त आयुक्त हाँ, आगे अनुसंधान क्रम में साक्ष्य संकलन के पश्चात उनके विरुद्ध भी कार्रवाई संभावित है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के सुल्तानगंज से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। मामला वार्ड संख्या 19 के सीतारामपुर गांव का है, जहां मां सरस्वती टेंट हाउस के मालिक पंकज कुमार शाह का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने रंजिश के चलते उनके गोदाम को आग के हवाले कर दिया। घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे की है। पीड़ित के मुताबिक
बंटी चौधरी, गोल्डन चौधरी और अभिषेक चौधरी समेत 5 युवकों ने धमकी देते हुए पेट्रोल छिड़ककर गोदाम में आग लगा दी। इस आगलगी में सोफा, डीजे फ्लोर, कंबल और शादी विवाह के अन्य सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित के मुताबिक करीब 15 से 20 लाख रुपए की नुकसान का अनुमान है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों और दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से पीड़ित परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। संध्या 6 बजे जब मैं गोदाम जा रहा था तो सबसे पहले मुझे रड से मारा गया। किसने मारा आपको? मारने वाला अभिषेक चौधरी, लक्की यादव और बद्री यादव था। क्यों मारा? मारा इसीलिए कि चूँकि पुराने रंजिश में केस हुआ है तो उसके एक भाई को उठाया गया है, तो केस उठाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, केस हटाओ जल्दी से। मैं धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है। क्या कर रहा है? केस उठाओ, हम लोग नहीं उठाए इसके लिए हमको मारा गया। जी जी। तो घर जब मैं आया तो प्रियंका मैडम सुल्तानगंज थाना में मैंने फ़ोन किया तो वो तुरंत आई। उसके बाद मैंने उसको सारी घटना बताई। बोली आप ब्लॉक जाइए, इंजरी रिपोर्ट ला के हमको दीजिए। हम इंजरी रिपोर्ट दे के थाना में FIR किए। उसके बाद जब हम घर आए तो गल्लम गाड़ी उसके घर से करने लगा। बोला माता चो थाना गया था, केस किया है, अभी तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। कौन कहा है ये बम चौधरी, गोल्डन चौधरी, बंटी चौधरी, अभिषेक चौधरी, उसका परिवार का लेडीज सब इसी तरह गाली देके बोल रहा था। हम सोचे शायद रोड के गोदाम में कुछ करेगा, तो रोड के गोदाम में हम 2 लड़का को सलाह दिए कि रात में पहरेदारी करो, देखो गोदाम में कुछ होना हो। लेकिन जैसा वो बोला वैसा ही किया। वो घर के गोदाम में पेट्रोल से आग लगा दिया। ग्रामीण भी देखा और जब हम यहाँ आए तो सब आदमी दौड़ के उधर भाग गया। कौन कौन आग लगाने में आप लोग? आग लगाने में गोल्डन चौधरी, बंटी चौधरी, अभिषेक चौधरी, लक्की यादव, बद्री यादव, 4-5 से ज़्यादा लड़का था। जिसको हम पहचाने हम उसी का नाम आपको बताया। क्या चीज़ से आग लगाया? आग लगाया पेट्रोल से। पेट्रोल का नुकसान हुआ? नुकसान 15 से 20 लाख का संपत्ति का हुआ। क्या क्या जला है? स्टील कुर्सी, फाइबर कुर्सी, टेबल, फ्लोर डीजे, झाड़ किला, बाजा का पूरा सेट था, सोफ़ा था, VIP कुर्सी था, शादी का कुर्सी था, 40 बंडल कारपेट था, टेंट का बहुत सारा कम्बल उम्बल बहुत सामान था। तो पुलिस को सूचना दिए थे आप लोग? पुलिस को सूचना दिए तो ही दमकल गाड़ी आई थी। कितने गाड़ी आई थी? 3 तो अब आग पर कैसे काबू पाया गया? आग काबू ग्रामीण और दमकल के सहयोग से हुआ गया। ग्रामीण का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है इसमें। भागलपुर में एक बार फिर क्रिकेट का बुखार चढ़ने लगा है। आज से भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 4 का औपचारिक शुभारंभ हो गया। टूर्नामेंट के आगाज से पहले शहर में एक भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें शामिल 8 टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ शहरवासियों को आमंत्रित किया। सैंडिस कंपाउंड से शुरू हुआ रोड शो तिलका मांझी चौक, मनाली चौक, शंकर टाकिज और खलीफाबाग होते हुए घंटाघर चौक पहुंचा और वापस सैंडिस कंपाउंड में संपन्न हुआ। आयोजन समिति के सदस्य विजय कुमार यादव ने बताया कि इस लीग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर खेलों के प्रति जागरूक करना है। इस बार टूर्नामेंट में भागलपुर के अलावा अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। सभी मैच सैंडिस कंपाउंड के मैदान में खेले जाएंगे, तो तैयार हो जाइए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। आज जो क्रिकेट BCL सीजन 4 का जो आगाज आज से हो गया है, और ये रोड शो का एक मकसद है कि लोगों के प्रति, क्रिकेट के प्रति जो है जागरूक करना, खासकर युवाओं में। जो युवा आज के दिन नशे की ओर भाग रहे हैं, उसे खेल के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग पूरे शहर भ्रमण, पूरे 8 टीम के साथ, 8 ऑनर के साथ, सारे प्लेयर के साथ पूरे शहर को भ्रमण किए हैं और लोगों को जागरूक किए एक एक करके कि लगा कि नहीं लगो, युवा अपने खेल के प्रति जो है जागृत हो जाए और खेल में जो है खेल भावना के साथ खेलने के लिए आए और नशा से दूर। सुल्तानगंज में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। मामला तब और गंभीर हो गया जब विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आश्वासन के बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार मंगलवार को तय बैठक में नहीं पहुंचे। विधायक प्रतिनिधि इंजीनियर सुजीत कुमार और जदयू जिला अध्यक्ष महेश दास ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो अधिकारी ने फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। इस प्रशासनिक बेरुखी से सफाई कर्मियों में भारी आक्रोश है। बता दें, कर्मचारी 2 महीने का बकाया वेतन, 18 महीने का PF और नए ठेकेदार द्वारा की जा रही कटौती का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर शहर के हर वार्ड में कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। सफाई कर्मियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल खत्म नहीं होगी। है कि अभी नए सफाई एजेंसी का चयन हुआ है
अब नए सफाई एजेंसी से हमारा यही कहना होगा कि इन लोगों का जो भी विषमता है, आप एक कैंप लगा के पीएफ की राशि कितना कट रहा है, उन लोग को पारदर्शी बना के इन लोग को आश्वस्त कीजिए, इन लोग को प्रमाण दीजिए और जो भी ज़रूरी उपकरण हो उसको मुहैया कराइए ताकि ये लोग बढ़िया से काम कर सके। और सुनने में आया कि उनके मतलब जो कुछ हैं उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। कृपया इस अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें, सभी लोग हमारे अपने हैं, सभी लोग से प्यार से काम करवाएं। विधायक जी से बात किए थे, कार्यपालक जी भी बोले थे कि मंगलवार से आपसे वार्तालाप हुई, क्या वार्तालाप हुई? नहीं, हम लोग को तो विधायक जी फ़ोन करके बोले थे कार्यपालक साहब को, तो उन्हीं तो अभी नहीं आए हैं, बातचीत नहीं हुए। मंगलवार को डेट लिए थे और हम लोग का जो है मेन मुद्दा जो डिप्टी ये जो काम बंद हुए हैं, कलपत्रू के अंदर में 18 महीना का पीएफ कटे हुए हैं, 2 महीना का पीएफ अभी वेतन बाकी है, वही सब लेकर के जो है हम लोग जो है काम बंद किए हुए हैं। और हम लोग के लिए कोई जो है ये आवाज़ को नहीं उठाता है। हम लोग भूख करके 4 बार 5 बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक जो है समस्या का समाधान नहीं मिला गया है। नए एनजीओ से क्या परेशानी है? नए एनजीओ में यही परेशानी है कि हमारे सारे लेबर का जो है यही कहना था कि उसके अंदर हम पीएफ नहीं कटाएंगे। वो डर गए थे लेबर के 18 महीना का अगला जो पीएफ काटे हैं वो तो नहीं मिला है, अगर इसके अंदर हम कटवाएंगे तो ये पैसा भी मेरा जा सकता है। तो इसीलिए नया एनजीओ को बोला था कि हमको पीएफ आपके अंदर नहीं कटवाना है, जो मेरा मजदूरी होता है